Assalamu alaikum, dear viewer and my dear student। आज हम टॉपिक को छेड़ने वाले हैं। आज का हमारे पास बहुत अहम टॉपिक है, जो हिस्सा है वर्ब का। हमारे पास क्या है टॉपिक? हमारे पास V3। ये हमारे पास वीडियो है, V3 हमारे पास वीडियो है। V मीन्स वर्ब। ये तीसरी वीडियो बनने वाली है हमारे पास वर्ब की। हमारे पास आज का टॉपिक है वर्ब। कौन सा वर्ब? रेगुलर या वीक वर्ब हमारे पास है। रेगुलर वर्ब आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि रेगुलर वर्ब कौन सा वर्ब होता है। रेगुलर वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो हमारे पास सेकंड थर्ड फॉर्म में ये हमारे पास क्या लेगा, ये सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी लेगा। जैसा कि इसकी डिफिनीशन से भी वाजे है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब दैट टेक्स ईडी इन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। मतलब ये है कि ये अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म में, जो जब हम इससे सेकंड और थर्ड फॉर्म हम किसी भी वर्ब का बनाएंगे, अगर उसने ईडी लिया सेकंड और थर्ड फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेगुलर वर्ब है या मतलब वीक वर्ब है। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ में भी आएंगे। कंप्लीट, यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड, यहाँ पर इसने ईडी लिया हुआ है। कंप्लीटेड में यहाँ पर इसने ईडी लिया हुआ है। अब यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटेड, इसकी थर्ड फॉर्म में भी इसने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर इसने थर्ड फॉर्म में भी ईडी लिया हुआ है। हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये सेकंड फॉर्म हुआ, ये थर्ड फॉर्म हुआ। अब दूसरी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एडेड, ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर इसने ईडी लिया हुआ है। यहाँ पर भी देखें एडेड, यहाँ पर भी ईडी लिया। तो मतलब ये है कि जो वर्ब हमारे पास अपने सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी लेगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रेगुलर वर्ब ही होगा। अब हमारे पास दूसरा हमारे पास वर्ब का टाइप है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब को हम स्ट्रांग वर्ब भी कह सकते हैं। इसका डिफिनीशन ये है कि ये उसकी अपोजिट है। इट इज़ also a type of verb that does not take ed। मतलब ये सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लेगा। मतलब सेकंड थर्ड फॉर्म इसका बनेगा लेकिन ये ईडी नहीं लेगा। जैसा कि एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ईट, एट, ईटन, यहाँ पर देखिए इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसका कोई भी, यहाँ पर इसने ईडी नहीं लिया हुआ है, इसके आखिर में ईडी इसने नहीं लिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, इरेगुलर वर्ब है। यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं इसके एग्जांपल के थ्रू। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ में भी आएगा। गो, वेंट, गान, यहाँ पर देखिए सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसने ईडी नहीं लिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब हुआ। अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हमारे पास, जैसा कि रीड, जैसा कि कट, पुट। अब कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये हमारे पास रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब का डिफिनीशन तो ये है कि हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लेगा। अब अगर कि इसको हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब, तो इर्रेगुलर वर्ब हमारे पास है तो वो हमारे पास ईडी नहीं लेगा। लेकिन इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसका जो हमारे पास सेकंड थर्ड फॉर्म है वो एक जैसे है, मतलब सेम है। बेटा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम न्यूट्रल वर्ब कहेंगे या इसको सेम वर्ब कहेंगे। न्यूट्रल वर्ब इसको कहेंगे, इसलिए कहेंगे ना ही ये हमारे पास रेगुलर वर्ब में है और ना ही ये इरेगुलर वर्ब में है। अब इसको हम अगर कहेंगे सेम वर्ब, तो सेम वर्ब इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके जो हमारे पास सेकंड थर्ड फॉर्म जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक जैसे कि एग्जांपल के थ्रू इसको वाज़ेह कर दिया गया है कि कट, पुट। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।